जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों, मैथ्स को अपनी हॉबी की तरह खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को टच कर देंगे ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। अकेले अकेले खिलाड़ी नहीं बनेंगे, अकेले अकेले मैथ्स के चैंपियन नहीं बनेंगे, दोस्तों को भी बनाएंगे। और शेयर इसलिए भी करेंगे क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे बच्चों की एक शिकायत रहती है कि अक्सर वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज को भूल जाते हैं कि साइन के साथ क्या है, टेन के साथ कौन सा है, कोसेक के साथ कौन सा है, सेक के साथ कौन सा है। ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज को भूल जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स में अक्सर मिस्टेक्स भी उनसे ऑब्वियसली हो ही जाती हैं। देखिए बच्चों, आप आइडेंटिटीज, फार्मूले, कोई भी चीज भूलेंगे और जरूर भूलेंगे अगर आपने उसको रटने की कोशिश की है। तो अगर आपने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडेंटिटी आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि वो स्क्वायर वाली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भूल जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर किया है। उसके बाद भी अगर कुछ बच्चों को कुछ उसमें प्रॉब्लम रह गई है तो आज मैं जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, उसके बाद मेरा दावा है कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कभी भी भूल नहीं सकते। ये रहा हमारा ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल? हमारा ABC ट्राइंगल है, जिसमें हमारा कंसर्न एंगल है A, यानी कि जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे वो एंगल है A। एंगल B है राइट एंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लागू होते हैं। क्यों सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही क्यों लागू होते हैं? अरे कॉमन सेंस की बात है। जब हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी होगा ना। अगर ट्राइंगल का कोई एंगल राइट एंगल नहीं है तो उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, हाइपोटेन्यूज होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लिखेंगे कैसे? तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल ए के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, बेस किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। एंगल ए जो हमारा कंसर्न एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। और एंगल ए के पॉइंट को एंगल बी के पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं बेस। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, कम से कम वो चीज तो आप कभी भी नहीं भूलते। क्या है वो चीज? क्या है ये? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सभी को मालूम है यह है पाइथागोरस थ्योरम। इसको तो आप कभी भी भूलते नहीं। बस यही तो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। स्क्वायर वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, दोज आर नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? आपको दिखाई नहीं दी? इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? अभी दिखाई देगी। कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दी है तो वो अभी दिखाई दे जाएगी। इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं एच स्क्वायर से, यानी कि इस एच स्क्वायर को हम LHS में लेकर आ रहे हैं। जब ये LHS में आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा? बन जाएगी हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी स्क्वायर वाली। एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारी इक्वेशन बन गई पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। बन गई हमारी पहली आइडेंटिटी। ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए ये आइडेंटिटी अब आप कभी भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये तो याद रहती है, वो टैन एंड कोसेक, कॉट, कोसेक वाली, सेक वाली वो भूल जाते हैं। अरे अब मुझे ये बताइए आप कि सारी आइडेंटिटीज को अलग अलग याद करने की जरूरत क्या है?
साइन स्क्वायर ए है। आप ही बताइए साइन स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबको मालूम है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने बता दिया कि cos स्क्वायर ए से डिवाइड करना होता है। बस कर देंगे, cos स्क्वायर ए से डिवाइड, इस इक्वेशन को बन जाएगी हमारी दूसरी आइडेंटिटी। बन गई सेकंड आइडेंटिटी, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर ए। किसको डिवाइड किया? इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर ए से। तो फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड किया cos स्क्वायर ए से बन गया हमारा tan स्क्वायर ए। इसको डिवाइड किया cos स्क्वायर ए से तो बन गया 1, और 1 को डिवाइड किया cos स्क्वायर ए से तो आ गया हमारा sec स्क्वायर ए, सेकेंड आइडेंटिटी। अब बहुत सारे बच्चों की आंखें चमक गई क्योंकि वो समझ गए कि थर्ड आइडेंटिटी कैसे बनेगी। ऑब्वियसली बिल्कुल बच्चे लोग जैसे आप लोग बोल रहे हैं ठीक वैसे ही बनेगी। जिस तरह से हमने cos स्क्वायर ए से डिवाइड करके इस इक्वेशन को बना दी थी सेकेंड आइडेंटिटी, उसी तरह से इक्वेशन 1 को ही साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करके हमारी बन जाएगी थर्ड आइडेंटिटी। आ गई थर्ड आइडेंटिटी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर ए वी गेट, इसको साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया आ गया 1, इसको साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया आ गया कॉट स्क्वायर ए, इसको साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया आ गया कोसेक स्क्वायर ए। मैं क्या किया करता था जब मैं स्टूडेंट था, तो ये सब चीजें मुझे भी इस तरह से मालूम नहीं थी, तो मैं क्या तरकीब निकालता था कि इन इक्वेशंस में मैं जब भी कंफ्यूज होता था, जैसे मान लीजिए मुझे ये कंफ्यूजन है कि tan स्क्वायर ए की जगह कहीं इसमें कॉट स्क्वायर ए तो नहीं है, कहीं tan स्क्वायर ए वाले के साथ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए तो नहीं है। तो इस तरह के कंफ्यूजन के टाइम पे मैं क्या किया करता था कि इसमें एंगल ए की कोई वैल्यू पुटअप करके देख लेता था। 45 डिग्रीज, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज को छोड़कर, इन तीनों वैल्यूज को छोड़कर कोई और स्टैंडर्ड वैल्यूज में हमारे पास इसके अलावा और क्या बची? 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो या तो 30 डिग्रीज के लिए या फिर 60 डिग्रीज के लिए मैं इन इक्वेशंस को चेक कर लेता था कि यहां पर क्या रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या रखने पर मतलब यहां पर कोसेक स्क्वायर ए रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, या फिर यहां पर कोसेक स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, या फिर यहां पर कॉट स्क्वायर ए रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू रख के देख लेता था। अच्छा, 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज एंड 0 डिग्रीज को मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये तीन एंगल्स ऐसे हैं जिनके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज सेम होती हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे हमने कॉट स्क्वायर ए लिख दिया बाय मिस्टेक, और हम चेक कर रहे हैं एंगल 45 डिग्री के लिए, तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए की भी वही वैल्यू होगी जो tan स्क्वायर ए की होगी 45 डिग्रीज के लिए। तो फिर इक्वेशन तो ये तब भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमें लगेगा कि हमने जो वैल्यू ली है, जो हमने यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए ले लिया है, वो सही है, हम उसको सही मान लेंगे, जबकि वो गलत है। तो इसलिए मैंने कहा कि 45 डिग्रीज, 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज को छोड़कर मैं 30 डिग्रीज या 60 डिग्रीज के लिए इसको चेक कर लेता था। मान लीजिए मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्रीज ले लिया, तो tan स्क्वायर 60 डिग्रीज की वैल्यू हो गई √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 हो गया 4। सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, इसका स्क्वायर भी हो गया 4, तो दोनों 4 हो गए। इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमने जो यहां पर tan स्क्वायर ए लिया है और ये जो यहां पर sec स्क्वायर ए लिया है, ये इक्वेशन हमारी सही है। तो दिलो दिमाग को खुला रखेंगे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते रहेंगे, अपने सोचने समझने की काबिलियत पर भरोसा रखेंगे, तो याद रखने की टेक्निक्स तो पैदा हो जाती हैं। अब मुझे बताइए बेटा जी कि अब आप कभी इन इक्वेशंस को, इन आइडेंटिटीज को भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। भूल के दिखाइए, चैलेंज लगाता हूं, भूल के दिखाइए, भूल के। जरा सा भी कंफ्यूजन आज के बाद अगर आपको कहीं हुआ कि tan वाले के साथ कोसेक वाला तो नहीं है, सेक वाले के साथ कोसेक वाला तो नहीं है, कॉट वाले के साथ सेक वाला तो नहीं है, इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन जरा सा भी आज के बाद आपको हुआ, तो आप तुरंत इस तरह से करके देख लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, इसलिए ये चीज अब आप कभी भूल नहीं सकते। तो इसी तरह की ट्रिक्स, इसी तरह की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बार बार देखने को, बार बार सीखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को टच कर लेना होगा, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे हिसाब से पढ़ाई करते रहेंगे तो मैथ्स का चैंपियन बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।